प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की इस गवाही की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि हम चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर अपने लोगों की गवाही देता है, और ये चर्चा पुराने नियम से बहुत से लोगों की हुई कि परमेश्वर ने किस किस की कैसे कैसे और किस किस तरीके से गवाही दी है। उनके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ भी देखा उस बात की गवाही परमेश्वर ने दी। हमने देखा हाबिल की गवाही परमेश्वर ने दी, सुलेमान के, दाऊद के, अय्यूब के और बहुत से लोगों की गवाही परमेश्वर ने दी। परंतु अब हम नए नियम में से भी कुछ लोगों की गवाहियों के बारे में सुनेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के बारे में गवाही देता है, और वो व्यक्ति कौन है? वो कोई व्यक्ति और कोई नहीं है, उसका नाम नतनएल है। नतनएल के बारे में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी बात कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए, आपके पास बाइबल है, पहले यूहन्ना का पहला अध्याय और उसका 47वां पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। यहाँ पर दो बातें हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो नतनएल को देखकर एक बात कहता है कि सचमुच ये सच्चा इजरायली है और इसमें कपट नहीं है। कपट का मतलब छल वाली कोई भी बात नहीं है। एक सच्चा इजरायली होने का मतलब क्या होता है? एक सच्चा इजरायली होने का मतलब होता है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी व्यवस्था अपने इजरायली लोगों को दी थी, उस व्यवस्था को वो पूरी करने के लिए हमेशा चौकस और तत्पर जो इंसान रहता है, वो सच्चा इजरायली होता है, वो सच्चा परमेश्वर का जन होता है। प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल के जीवन में ये बात देखी थी, और नतनएल के जीवन में इस बात को उसने देखकर कहा कि ये सच्चा इजरायली है, क्योंकि ये परमेश्वर की हर बात को पूरी करने के लिए कोशिश करता है और चौकस रहता है कि व्यवस्था के अंदर बड़ा चौकस रहना पड़ता था कि कोई भी बात जो है कहीं इधर से उधर ना हो जाए, या कोई भी ऐसा काम ना हो जाए जिससे हमारे ऊपर दंड लग जाए, जिससे वो परमेश्वर की संगति से दूर हो जाए, परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि ये सच्चा इजरायली है, और उसके विषय में एक बात और प्रकट करी। प्रभु यीशु मसीह गवाही देता है कि इसमें कोई भी कपट नहीं। कपट का मतलब क्या होता है? छल की बातें। छल की बातें किसे कहेंगे? लुभाने वाली बातें, जो इंसान झूठ और इधर उधर व्यर्थ की बातों को बोलकर लोगों को धोखाधड़ी करके छलते हैं, जिनके जीवन के अंदर कपट रहता है, उसके अंदर कोई भी बात नहीं थी। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में देखी और उसने ये गवाही दी। प्रभु यीशु मसीह जब इजरायली व्यक्ति की अर्थात नतनएल की गवाही दे सकता है, तो मैं और आप क्या प्रभु यीशु मसीह के लोग नहीं हैं? मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या हमारी किसी भी बात की गवाही देता है? कौन से बात की गवाही देता है? क्या हमारा जीवन कपट से भरा हुआ नहीं है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर जो कुछ भी है परमेश्वर का वचन इस बारे में प्रकट करेगा कि हमारा जीवन कपट से भरा है, यानी छल से भरा है या नहीं है। अगर छल से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमारे विषय में तो ठहर ही नहीं सकती है। प्रभु यीशु मसीह तो हमारे विषय में गवाही देने की सोच ही नहीं सकता है, चाहे हम कितना भी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हों, कितना भी प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने वाले हों, कितना भी प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हों। आइए देखेंगे परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या बातचीत करता है। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 10 अध्याय और उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 10 अध्याय उसके 7वें पद में, उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा हुआ है, उत्पात और अनर्थ की बातें उनके मुंह से निकलती हैं। जी हाँ, यह है पिक्चर आज के मनुष्यों की। मनुष्य आज छल से भरा हुआ है, अंधेर की और कपट की बातें उनके मुंह से निकलती हैं। परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता है, वो जो कुछ भी कहता है वो सही कहता है। आज हमारे जीवन के अंदर अगर कोई भी चीज़ पाई जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कपट भरी बातें पाई जाती हैं। हमारे जीवन के अंदर कपट कुछ ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हम अंतिम समय में लोग रह रहे हैं और परमेश्वर की बातों से बहुत दूर हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 32 और उसका 2 पद।
यहाँ लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। सच में वो मनुष्य आशीष का कारण है जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले। क्योंकि अधर्म का लेखा कैसे लेगा? क्योंकि उसके जीवन में अधर्म की बातें तो है नहीं, अधर्म की बातें तो सारी समाप्त हो चुकी हैं और उसकी आत्मा में कपट भी नहीं है, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। क्योंकि परमेश्वर को ये बेकार की बातें बिल्कुल बहुत बुरी लगती हैं। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव एक ऐसा स्वभाव था, और प्रभु यीशु मसीह कहता भी है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहकर उसने मनुष्य बनकर उसने अपने जीवन को जिया, ऐसे ही हमें भी जीना चाहिए। और उसकी आत्मा में किसी भी प्रकार का कपट नहीं होता है। आज हमारी आत्मा में कपट ज़्यादा पाया जाता है, और इस कपट के कारण हम लोगों के साथ तो बने रहते हैं, परंतु किसके साथ हमारा क्या कपट है इस बात का बयान हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आत्मा के अंदर भरा हुआ है। आज कोई मनुष्य नहीं जानता है, आपके यार दोस्त जिनके प्रति आप कपट रखते हैं, आपके मिलने जुलने वाले जिनके प्रति आप कपट रखते हैं, वो आपके कपट के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि वो कपट आपकी आत्मा में है। आप उसे अपने चाल चलन के द्वारा या किसी भी बात के द्वारा प्रकट नहीं होने देते, परंतु समय आने पर ऐसा डंक मारते हैं कि वो भी याद रखता है। उसको सपने में भी ये विचार नहीं होता है कि ये इतना कपटी होगा, क्योंकि वो कपट आपकी आत्मा में भरा हुआ है। और परमेश्वर इस बात से बहुत ज़्यादा घृणा करता है कि जिसकी आत्मा में कपट हो। मेरे साथ एक वचन और निकाल लीजिए, नीति वचन 26 का 24 पद मेरे साथ पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है 26 का 24 पद, जो बैरी बात से अपने आप को भोला बनाता है परंतु अपने भीतर छल रखता है। जी देखिए, जो बात भजन संहिता में है, भजनकार इस बात को कहता है कि उनकी आत्मा में कपट है। वही बात यहाँ पर नीति वचन में सुलेमान अपने नीति वचन में कहता है कि लोग बहुत भोले बने रहते हैं, परंतु वो यहाँ पर लिखता हुआ है, यहाँ पर लिखा है परंतु अपने भीतर छल रखता है। वो क्या रखता है? अपने भीतर छल की बात रखता है, कपट की बात रखता है। ये कैसा कपट है? प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है इस कपट के ऊपर। अगर मैं समझता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, मैं समझता हूँ कि आप जानते होंगे। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय और उसके 5 पद को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है, हे कपटी, पहले अपनी आँख में लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आज लोगों के जीवन बुराइयों से भरे हुए हैं, बहुत सी बुराइयां उनके जीवन के अंदर हैं, बहुत सी बुराइयां उनके जीवन में पाई जाती हैं, परंतु आज लोग देखते हैं दूसरे के जीवन को। क्या अरे भाई आप ऐसा चल रहे हैं, अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अरे आपको ये नहीं सोचना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। परंतु वो अपने जीवन को नहीं देखते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे जीवन को देखने वाला कोई नहीं है, परंतु एक है जो सबके जीवनों को देखता है, एक है जो सबके जीवनों के अंदर झांकता है, एक है जिसको सबके जीवनों के अंदर की बातें मालूम होती हैं, और वो है परमेश्वर जो सबके जीवनों के अंदर के हाल को जानता है। वो उनकी अंदर की बातों को सब कुछ जानता है कि वो छल की हैं या प्रेम की हैं या किस तरीके की हैं। और ये बातें यदि मेरे और आपके जीवन में हैं तो यकीन जानिए कि परमेश्वर जानता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने शब्द को प्रयोग किया है। वो शब्द पे जरा ध्यान कहें कि हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा तो निकाल ले। लट्ठा का मतलब कि हमारे जीवन के अंदर तो ढेरों बुराइयां हैं, फिर तो अपने भाई के तिनके को, यानी एक छोटी सी बुराई भाई के अंदर दिखाई दे रही है तो उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। एक छोटी सी गलती किसी भाई ने या किसी बहन ने कर दी तो पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा कर रहे हैं, पूरे नातेदार रिश्तेदारों में उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं कि अरे इसने तो ऐसी गलती कर दी, ये तो ऐसा दोषी है, ये तो ऐसा करता है या ऐसा करती है। उसकी सब तरफ उसकी छीछा लेदर कर देते हैं और ऐसी ऐसी बातें लोगों की खोल के रखते हैं कि वो व्यक्ति अपने ही परिवार में सर उठाकर जी नहीं सकता है। परंतु वही व्यक्ति के अंदर जब परमेश्वर सबके सामने उनके कपट को प्रकट करेगा तब क्या हाल होगा। और ये नहीं है, परमेश्वर का वचन एक बात और भी कहता है कि जो बोगे सो काटोगे। यदि हम कपट की खेती को बोएंगे तो कपट की ही खेती काटनी पड़ेगी।
यदि हम बुराई की बोएंगे तो बुराई ही काटने पाएंगे। आप अगर अमरूद का पेड़ लगाएंगे तो उसमें से आम नहीं तोड़ सकते हैं, आपको अमरूद ही तोड़ने पड़ेंगे। अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें से नींबू नहीं तोड़ेंगे, आप आम ही तोड़ेंगे। इसलिए हमारे जीवन रूपी पेड़ में यदि बुराई लटकी हुई है, बुराई है, तो लोग बुराई ही तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे के जीवन में बुराई बोई है और इसलिए हम बुराई की खेती काटेंगे। हमने दूसरों के जीवन के अंदर कपट बोया है, इसलिए कपट और छल की खेती हम काटेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं यह बहुत खतरनाक बात है और परमेश्वर इसलिए हमें सुधारना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने संदेश में कहता है कि हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा तो देख ले, पहले अपनी बुराइयां तो देख ले। जब तू अपनी बुराइयों को देख चुके, जब तू अपनी बुराइयों को निकाल चुके, जब तू अपने अंदर की सारी बुराइयों को साफ कर चुके, जब तू पवित्र हो जाए उन बुराइयों से, तब तू अपने भाई को सुधारने की कोशिश करना, इससे पहले नहीं। क्योंकि हम अगर एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगली जो हैं वह हमारी तरफ उठती हैं। इसका मतलब क्या है कि हम तिगने दोषी हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। सही में अगर हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं तो हम पर भी दोष लगाया जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये कपट की जो बातें होती हैं इनको निकाल दें ताकि हम एक पवित्र और एक अच्छा जीवन जी सकें। परमेश्वर ने हमें बिल्कुल पाक और साफ बनाया, उसने हमारे अंदर कुछ नहीं भरा था, परंतु हमने खुद इसे अपने अंदर जो है बहुत सी बुराइयां भर ली हैं। अपने अंदर हमने बहुत सी चीज़ों को भर के रखा हुआ है। एक जगह पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 पद, जब आप पढ़ेंगे 16-17 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सच में हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। तो परमेश्वर का आत्मा जब हमें वास करता है तो मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर का आत्मा किसी गंदी जगह में या अपवित्र जगह में या अशुद्ध जगह में बैठेगा। नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर का आत्मा कभी भी गंदी जगह में नहीं बैठता। परमेश्वर का आत्मा कभी अपवित्र जगह में उतरता ही नहीं है, वो तो पवित्र जगह में उतरता है। अगर हमारे मन के अंदर जरा सा भी किसी के प्रति छल और कपट है तो यकीन जानिए कि परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा। आपके आसपास में चर्च होगा, चर्च में जाइए, बड़ी साफ सफाई होती है। आप हर हफ्ते चर्च में जाते हैं, वो चर्च में बैठकर क्या आप शराब पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं या कोई गलत काम कर सकते हैं? शायद आप कहेंगे कि वहाँ कौन कर सकता है, वो तो परमेश्वर का घर है, वहाँ तो कर नहीं सकते हैं। मगर आप ये नहीं जानते कि वो तो ईंट और गारे का बनाया हुआ है, वो तो उन मनुष्यों ने बनाया है जिनके हाथ पाप से रंगे हैं। परंतु मुझे और आपको इस मंदिर को जो बनाने वाला है वो बहुत ही पवित्र है। तो हमें इस मंदिर को ज़्यादा साफ रखना चाहिए या उसको? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको साफ ना रखें। अच्छी बात है कि अगर आप अपने चर्च को साफ रखने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है कि आप अपने चर्च को मेंटेन करके रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये दूसरे लोगों के लिए भी अच्छी बात है जो देखते हैं कि इनका जो मंदिर है, इनका जो चर्च है वो बहुत पाक और साफ और पवित्र रहता है और उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं पाई जाती। परंतु परमेश्वर इस मंदिर को देखना चाहता है कि इसके अंदर किसी प्रकार की गंदगी है या नहीं है। अगर इसके अंदर किसी प्रकार की गंदगी है तो परमेश्वर फिर हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वह हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर का आत्मा जो है वह हमारे अंदर निवास करता है। परमेश्वर ने हमें बहुत ही पवित्रता के साथ बनाया है और इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर का मंदिर जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर भी उसे नाश करेगा। इसलिए कोई भी छल की बात या कपट की बात या बुराई की बात है उसको हम निकाल दें ताकि परमेश्वर का मंदिर जो है बिल्कुल पाक साफ रह सके। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जब वो यरूशलेम में था तो मंदिर में गया, उसने क्या कहा? जब उसने देखा कि बहुत से लेनदार और बिजनेस करने वाले लोग उसके अंदर हैं, वो खिसिया गया, नाराज हो गया और उसने रस्सी का कोड़ा बनाकर सबकी चौकियों को उलट दिया। और जानते हैं उसने क्या कहा? कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना रखा है। आज मैं और आप भी उसके पिता का घर हैं और इस घर को हमने क्या बना रखा है? डाकुओं की, कपट की, लड़ाई झगड़े की, बुराइयों की खो बना रखा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस मंदिर को साफ और पवित्र करें
ताकि प्रभु यीशु मसीह ये कह सके, सच में इन्होंने मेरे पिता के घर को पवित्र और साफ बना रखा है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए यिर्मयाह 5 अध्याय और उसका 27 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं, इस प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए। ये धनी लोगों के लिए है कि उनके घर, उन्होंने अपने घरों को छल और कपट से भर लिया है, छल की कमाई से भर रखा है और वो धनी हो गए, धनवान हो गए हैं, क्योंकि दूसरों को छल कर, दूसरों को लूट कर, कपट के द्वारा, अपनी कपट के द्वारा दूसरों को लूट कर उन्होंने अपने घर को भर लिया है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे पिंजड़े के अंदर चिड़ियाँ रहती हैं, हैं? पिंजड़े के अंदर क्या, बहुत ढेर सी चिड़ियाँ पिंजड़े के अंदर रहती हैं, ऐसे ही ये जीवन रूपी, ये शरीर रूपी पिंजड़े के अंदर छल रहता है, छल भरा हुआ है इस शरीर रूपी पिंजड़े के अंदर, और एक एक करके छल बाहर निकलता है और दूसरों को परेशानी में, दूसरों को धोखे में, दूसरों को उलझनों में, दूसरों को परेशानी में डालता है। यदि मेरे और आपके जीवन के द्वारा ये सब हो रहा है तो हम परमेश्वर के लोग तो कभी नहीं हो सकते, हम कभी भी परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। हम परमेश्वर के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देगा या नहीं। मैं नहीं समझता हूं कि परमेश्वर जो है हमें कुछ कहेगा। वो तो सीधे सीधे एक ही आज्ञा देगा अपने स्वर्गदूतों को कि ले जाकर इनको वहां अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होता है। सीधी सीधी आज्ञा होगी हमारे लिए दंड की, क्योंकि ये शरीर रूपी पिंजड़ा जो है, जो आत्मा का घर है। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परंतु हमारी देह रूपी पिंजड़ा जो है वो छल का मंदिर बन चुकी है, कपट का मंदिर बन चुकी है, और इस मंदिर को हमने बुराई पैदा करके विनाश बना लिया है और नाश कर दिया है। क्योंकि जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नाश का कारण होगा, उसका नाश किया जाएगा और परमेश्वर उसका नाश करेगा। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 50 का 19 पद, जरा पढ़ें मेरे साथ क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 50 का 19 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। जी हाँ, आज इस दुनिया के अंदर जब भी हमारा मुंह खुलता है, कभी परमेश्वर के लिए नहीं खुलता। जब भी खुलेगा या तो किसी की बुराई के लिए खुलेगा या उल्टी सीधी बातों के लिए खुलेगा, और हमारी जीभ जो है वो छल की बातें जो है गढ़ती रहती हैं कि कहाँ से, किस तरीके से किसको छला जाए, अपने ऑफिसर्स को कैसे छला जा सकता है, हैं? किस तरीके से अपने अधिकारियों को छला जा सकता है, किस तरीके से अपने पास पड़ोस के लोगों को छला जा सकता है, किस तरीके से अपने यार दोस्तों को छला जा सकता है। ऐसी बहुत सी बातें जो है ये जीभ गढ़ती रहती है और बहुत सी योजनाएं बनाती रहती है। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर इन बातों से खुश नहीं होता। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन 20 का और उसका 12 का 20 पद। नीति वचन 12 और उसका 20 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बुरी युक्ति करने वाले के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। जी हाँ, अगर हम बुराई में ही लिप्त रहेंगे तो लाजमी बात है कि छल हमारे जीवन में बना रहेगा। जब हम बुराई से दूर रहेंगे तब परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में बना रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। मेल की, यदि हम मेल मिलाप की युक्ति करते हैं, क्योंकि सब हम आपस में भाई बहन हैं। अगर आपस में भाई बहन हैं तो हम किसी का बुरा क्यों सोचें, और हमें सोचना भी नहीं चाहिए। और इसके बावजूद भी यदि हम किसी का बुरा सोचते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता। परमेश्वर क्या करता है, हमें, हमारे जीवन को बुराई, जो जिनका जीवन बुराई से होता है, परमेश्वर नाराज होता है और परमेश्वर से बहुत दूर हो जाता है। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों 4 अध्याय और उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों 4 अध्याय और उसके 22 पद में यहाँ लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक बात चाहता है कि हम जितना भी बुराई में जी रहे हैं, जो भी बुराई हमारे जीवन में बनी हुई है या छल कपट की बातें हमारे जीवन में हैं, जिस छल कपट को हमने पहन रखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको उतार डालें, हमेशा हमेशा के लिए उतार डालें। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पहन लें।
हम परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर लें। पहनने का मतलब है ग्रहण करना, या उतारने का मतलब है जो बातें हमने ग्रहण कर रखी हैं उसको अपने अंदर से निकाल दें। हम अपने अंदर से बिल्कुल निकाल कर उसको हमेशा के लिए दूर कर दें, ताकि हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के बने रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बात और भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो किसी भी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। जानते हैं क्यों नहीं होता परमेश्वर? कोई भी पापी अगर अपने पाप में मरता है तो परमेश्वर खुश नहीं होता उससे। क्यों खुश नहीं होता है? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया। परमेश्वर ने जो मेहनत करी है, आपने अगर उत्पत्ति के बारे में पढ़ा होगा, परमेश्वर ने उजाले से कहा हो जा तो वो हो गया, आकाश से कहा बन जा तो वो बन गया, उसने पृथ्वी से कहा हो जा तो वो हो गई, और वनस्पति से कहा हो जा तो हो गए, उसने चांद तारों से कहा हो जा तो हो गए, उसने आकाश के पक्षियों से कहा हो जा तो हो गए, उसने जल के जीव जंतुओं से कहा हो जा तो हो गए, उसने घर के घरेलू पशुओं और बनेले पशुओं से कहा हो जा तो हो गए, पृथ्वी पर रेंगने वाले कीटाणुओं से उसने कहा हो जा तो हो गए। परंतु जब आदम की बारी आई तब उसने ये नहीं कहा कि हो जा। परमेश्वर ने मेहनत करी है, परमेश्वर ने मिट्टी ली। आप जानते हैं कुम्हार जिस समय मिट्टी बर्तन बनाता है तो वो क्या करता है? वो मिट्टी इकट्ठा करता है और वो मिट्टी को गूंथता है, खूब गूंथता है, और उसके बाद उसके दोनों पैर और दोनों हाथ मिट्टी में सने होते हैं। वो उसमें से एक एक कण निकालता है कि जिस समय उसे चाक पे रखे तो कोई भी कण, कोई भी घास का रेशा जो है उस बर्तन को बिगाड़ ना सके। सोचिए, परमेश्वर ने ऐसे ही करा, अपने हाथ पैरों को मिट्टी में सनाया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। और इसलिए परमेश्वर खुश नहीं होता, क्योंकि उसने मेहनत करी है मुझे और आपको बनाने के लिए। उसने अपने हाथ पैरों का प्रयोग करा है। उसने अपने मुंह से यह नहीं कहा कि हो जा तो हो गया। जब मेहनत करी है, अगर आप किसी काम के लिए मेहनत करेंगे, आपने कोई काम करा है, अगर आप उस काम के लिए मेहनत करेंगे और वो काम बहुत अच्छा बन जाता है, फिर आप कोई आकर उसको बिगाड़ दे तो आपको कैसा लगेगा, कैसा दुख होगा? ऐसे ही परमेश्वर ने मेहनत करी है मुझे और आपको बनाने के लिए। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाने के लिए मेहनत करी है तो वो ये कहता है, वो ये चाहता है कि हम बिल्कुल साफ और सुथरे हों, और वो सारी बातों को निकाल देना चाहता है। इसलिए जब इंसान पाप करता है तो परमेश्वर उसको मौके पे मौके दिए जाता है, परंतु वो मौके गवाता चला जाता है। और जब वो मौके गवाता चला जाता है और अपने जीवन को नाश कर देता है और वो इस संसार से पाप में होके चला जाता है, तो परमेश्वर बहुत दुखी होता है। उसके दुख का कारण क्या होता है? उसके दुख का सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथ पैरों को मिट्टी में सनाया। परमेश्वर ने अपने हाथ पैरों को मिट्टी में सनाया, और सनाने के बाद क्या करा? वो उसे दुख हुआ, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से मनुष्य को बनाया, मुझे और आपको बनाया, और वो ऐसे ही व्यर्थ में चला गया। वो व्यर्थ में आया और व्यर्थ में चला गया। वो विनाश के गड्ढे में चला गया। वो कभी भी परमेश्वर के पास नहीं हो सकता, कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। परमेश्वर को दुख होता है, ये मेरा बेटा जो चला गया है, जिसको मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, अब मैं इसे कभी नहीं पा पाऊंगा। परमेश्वर रोता है ऐसे मनुष्य के लिए। जो मनुष्य अपने पाप में जीवन जीते हैं, परमेश्वर रोता है, परमेश्वर को बहुत दुख होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर को क्यों दुखी करते हैं? इसलिए आइए हम परमेश्वर को दुखी ना करें, अपने जीवन को परमेश्वर के समीप सौंप दें और अपने मन को खाली कर दें, ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और परमेश्वर की मेहनत को सफल बनाएं, जो उसने मेहनत करी है मुझे और आपको बनाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम सब तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्यारे प्रभु जी, सच में तूने अपने हाथ पैरों को मिट्टी में सनाया। तूने अपने हाथ पैरों से प्यारे प्रभु जी हमें बनाया। तूने प्यारे प्रभु जी मेहनत करी। तूने जो परिश्रम किया हमको बनाने में, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। चाहते प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन से हर छल कपट को यीशु के नाम से दूर कर, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे हो सकें और तेरी मेहनत को सफल कर सकें और तेरे बेटे बेटियां कहला सके और तेरे राज के वारिस हो सके। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।